हालेलुया। फील करके हालेलुया बोले, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। 10 साल बजाकर उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि शुक्रगुजारी करना रोग के बातों को जीतना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पाते हैं क्योंकि कलवरी के मुकाम पर मेरे और आपके मुनज्जी ने, जो कि यहूदा का शेर बब्बर है, उसने हमें आजाद किया है। उसने कहा, ऐ मौत तेरी फतह का रही, ऐ मौत तेरा डंक का रहा, मौत फतह का लुकमा। अब जब जो भी इस कलाम पर अमल करेगा वो कभी मौत को न देखेगा। ये मेरे और आपके यहूदा के बब्बर का वादा है। हालेलुया। साल क्लोज ही हो गया तकरीबन। छोटी सी एक बात, लफ्ज छोटा सा है, अहद। छोटा सा बोलते हुए पहले खत्म हो जाता है, लेकिन ये हमारी जिंदगी को इस तरह बदलता है। अगर हम जेन्युइन तौर पर खुदा से अहद करते हैं, ये नस्ल दर नस्ल जारी रहता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ पैदाइश की किताब 17 बाब वर्सेस 1 से 3। पास्टर सैमुअल से दरख्वास्त है कि इसको प्लीज पढ़ें। जब अब्राहम 99 बरस का हुआ, तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और शामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया। 1 से 7 तक। तेरी नस्ल खुदा कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। आमीन। और मैं तुझे बहुत बड़ोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। हालेलुया। इसमें हमें क्या समझ आई है, कोई बता सकता है? किस बेस पर अहद बांधा? ताकि मैं तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। बेस मेरे अजीजों, जब हम बुजुर्ग इब्राहिम की जिंदगी पर निगाह करते हैं, जब वो इब्राहिम ही था। इब्राहिम क्या मतलब है? सरफराज बाप, यानी कि फाइनेंशियली तौर पर या किसी भी तरीके से सरफराज, ब्रोमन। लेकिन उसका लक़ब जब इब्राहिम का मिलता है तो उसका मतलब है कौमों का। क्या वजह थी कि बुजुर्ग इब्राहिम को इब्राहिम से इब्राहिम बनाया? क्योंकि वो वफादार था, क्योंकि वो ईमानदार था। दौलत, शोहरत, बैल, मवेशी, गुलाम, जमीन, जायदाद बकसरत उसके पास थे, फिर भी वो यहोवा पाक खुदा के साथ वफादार था।
ऐसे उसे अहद नहीं बांधा गया। वो खुदावंद के हुजूर अपनी जिंदगी का बेस्ट गोता था, बेस्ट जानवर वह शुक्रगुजारी के लिए पेश करता था। अनाज का बेस्ट वह खुदावंद के हुजूर में पेश करता था। उसकी जिंदगी में हर सारी थी, आजस था, बोलते हुए नरमी नजर आती थी। उसकी पर्सनैलिटी एक नया खूबसूरत पर्सनैलिटी थी। घमंड नजर नहीं आता था। उसके लबों से शेखी की बात नजर नहीं आती थी। उसकी आंखों में हया थी। उसके पहनावे में एक खूबसूरत पर्सनालिटी नजर आती थी। वो अपने जो उसके अंदर लोग थे, नौकर थे, मुलाजिम थे, उनके साथ बड़ी ही मोहब्बत से पेश आता था और खुदा का खौफ रखता था। वो बातों बातों में ही सिर्फ खुदा को खुश नहीं करता था। हम होंठों से तो उसका इकरार करते हैं, लेकिन हमारे दिल उससे दूर है। हम खुदावन खुदा तो कहते हैं, दिल भी दूर और हुक्मों पर भी अमल नहीं करता। सादी सी मिसाल है। सैमुअल भाई इधर आए, छोटा सा मैसेज दूंगा, लेकिन ये लास्ट का एंड है, ये साल का। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में ये मुकाशवा खुल जाता है तो जिंदगी के इंतहा तक हम कभी मौत को ना देखेंगे। सैमुअल भाई को कोई काम कहा है मैंने, सैमुअल भाई वहां से ना कोई चीज ले आए, फॉर एग्जाम्पल, आगे से सैमुअल भाई का जवाब होगा अच्छा देख लूंगा बाद में, ये मुझे कहेंगे आप खुद जाओ। क्या ये इज्जत है? इज्जत है? निगलेक्ट करना, देख लूंगा, कर लूंगा, अच्छा जी, सुनी अनसुनी। यहोवा पाक खुदा, जब ये कलाम खुदा खुलता है उसका मुंह खुल जाता है। हम सिर्फ खादमों से ही सुनते हैं, सुन के सुन पड़ जाते हैं, कोई ज़हनी तौर पर सो जाता है, किसी का ध्यान घर की तरफ होता है, किसी गेस्ट ने आना है, हमें वहां पर जाना है, हांडी बनानी है, लड़के ने किसी से मिलना है, फलां हमारी कमिटमेंट है, फलां हमारी कमिटमेंट है। हम होंठों से इकरार कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ हम उसकी इज्जत नहीं करते। इज्जत वो है तो खुदावंद अपने खुदा का दिन पाक मानना और उसमें कोई बदनी मेहनत का काम तो हाथों से बनाई हुई मूरत को सजदा कर रहे हैं। सजदे हर वो दुनियावी चीज जो बड़ी ही फॉर एग्जाम्पल महंगी है या शोहरत वाली है, हम उसे खुदा से ज्यादा इज्जत देते हैं। हर वो ओकेजन जो हमारी फैमिलीज का है, दोस्तों का है, अजीजोकारों का है, निगलेक्ट किसे करेंगे? संडे के दिन अगर फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे, माजरत के साथ पादरी, मैं इधर भर के कलाम नहीं सुना रहा, आज मैंने कलाम सुनाना भी नहीं था, मुझे नहीं पता था मैंने क्या सुनाना। आपकी बुआ जी ने सुनाना था, एंड टाइम पे उसने कहा आप सुनाए। बोलने वाला तुम नहीं बल्कि खुदा का पाक। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को सलूट करता हूं, इज्जत देता हूं, क्योंकि वो शरीयत को ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उनकी उस बात की, उस शरीयत की इज्जत करते हैं, अपनी जान दे देते हैं। फ्राइडे को जितना भी कारोबार हो, जितना भी रश हो, वो मसाजिद पे जाते हैं, इज्जत देते हैं, और मैं उन्हें सलूट करता हूं।
क्योंकि वो खुदा को इज्जत देते हैं। और हमारे क्रिश्चियन, हम अपनी जिंदगियों पर निगाह करें, हर काम हमने संडे को रखा है। हम खुदा को निग्लेक्ट कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारी अपनी रसूमात घंटों घंटों गुजर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा के दिन 5-10 मिनट ऊपर हो जाए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संडे हमारे ज़हन पहले ही बन जाते हैं, बस रिलैक्स, चिल मारेंगे। माजरत के साथ मैं किसी को सुना नहीं रहा, मैं खुदा को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूं। मैं ये शरीयत की किताब पढ़ी है, मैं इसको सामने रखते हुए बता रहा हूं। मैं किसी एक बंदे को भी नहीं सुना रहा, ये हर एक के लिए है। आज अपनी जिंदगियों पर निगाह करें, हम खुदावंद को कितनी इज्जत देते हैं। हमने खुदा को किस मकसद के लिए रखा है? सिर्फ मांगने के लिए। हम बेकारी हैं। खुदावंद नहीं चाहता कि हम बेकारियों की तरह अपने ही बाप से मांगे। वो कौमों का खुदा है, वो उम्मतों का खुदा है, वो नस्लों का खुदा है। लेकिन मेरे और आपके यीशु नासरी ने हमें दुआ करनी सिखाई, हमें डिसिप्लिन सिखाया जिंदगी गुजारने का। जब भी दुआ करो, कहो आए बाप तू जो आसमान पर है। हम अपने बाप को इतनी इज्जत देते हैं कि सिर्फ हमने अपने बाप को ढाल बनाया है अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने। और बाप की क्या रिक्वायरमेंट है? वो चाहता है अपनी फैमिली को देखे, उसकी फैमिली से वक्त दे। क्योंकि क्रिश्चियनिटी मजहब है ही नहीं, ये तो रिश्ता है, मोहब्बत का, भरोसे का, वफादारी का, ईमानदारी का। रिश्ता भरम रखता है भरोसे पर, कोऑर्डिनेशन पर, गिव एंड टेक है। आज मैं आपको इज्जत दे रहा हूं, आपकी ख्वाहिश होगी आप मेरे घर पे आए हो, मैं आपको रिस्पेक्ट दी है, जो भी मेरे से बन पड़ा गरीबी दावे में, जैसे भी मैंने मोहब्बत का इजहार किया, मैं आपके घर जाऊंगा, आप डबल करने की कोशिश करें। बाप भी ये चाहता है, यीशु भी ये चाहता है। ये कलाम हमें यही सिखाता है। क्या हम अपने बाप को इज्जत दे रहे हैं? क्या हम इस शरीयत की किताब को इज्जत दे रहे हैं? बुजुर्ग इब्राहिम वफादारी से खुदावंद के तमाम बातों को न सिर्फ मानता था बल्कि उस पर चलता भी था। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खासियत थी, ये खूबी थी बुजुर्ग इब्राहिम में कि वो इब्राहिम बना। खुदा को पसंद आया कि उससे अहद बांधे। आज हमारी जिंदगी में बरकत की स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्यों बरकत रुकती नहीं है बल्कि निकल जाती है? क्योंकि हम खुदा को इतनी ही इज्जत दे रहे हैं। जो बोएंगे वो ही काटेंगे। मुर्गी पकावांगे तो मुर्गी खावांगे ना, मुर्गी दाल पका के मटन तरी खावांगे ना। जो करेंगे वो भरेंगे। सादे से अल्फाजों में कलामे खुदा तकाजा कर रहा है। आज हम में क्या ऐसी बात है कि यहोवा पाक खुदा हमसे अहद बांधे कि ऐ कमर, आए इरफान या जो कोई भी है, मैं तुझसे अहद बांधता हूं, मैं तेरी नस्ल को बरोमंद करूंगा, मैं तेरी नस्ल में से बादशाहों को कायम करूंगा, मैं तेरी नस्ल को ज़मीन की इंतहा तक इस्तेमाल करूंगा। देख, जो तुझ पर बरकत भेजेगा मैं उस पर बरकत दूंगा, तो जो तुझ पर लानत करेगा मैं उसको लानत दूंगा। और हमने कोई ऐसी बात है, अपनी जिंदगियों पर निगाह कीजिए। दूसरा तवारीख 13:5 को पढ़िएगा प्लीज सामने भाई। छोटी छोटी बातें नहीं है, कहने को छोटी बातें हैं लेकिन सब कुछ इसी में है। कमिटेड इंसान ना हो ना इंसान के साथ, तो इंसान भी उसे पसंद नहीं करता।
क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। खुदावंद ने बुजुर्ग दाऊद से अहद बांधा, स्टैंप कर दी कि मैं तेरी नस्ल से कभी बादशाहत को खत्म ना होने दूंगा। जब हम यशाया 1:11 को पढ़ते हैं तो लिखा है यस्सी के तने से कोपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बराबर शाख पैदा होगी। अब दाऊद की जिंदगी पर निगाह करते हैं। दाऊद वफादार था, दाऊद गयूर था, वो नाचते हुए गाते हुए उसकी हमद व सना करता था। वो बादशाह शुरू से नहीं था, जब बादशाह नहीं भी था, जब एक खूबसूरत चरवाहा ही था, तभी उसके दिल में यहोवा पाक खुदा की गैरत थी, हैकल की गैरत थी, अहद के संदूक को वापस लाने की गैरत थी, यहोवा पाक खुदा के नाम की गैरत थी। वो उसका खौफ रखता था और उसी पर भरोसा रखता था। वो कहता था होदोद के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से, मेरी कुंबक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। गयूर था। खुदा गयूर लोगों को पसंद करता है क्योंकि वो खुद गयूर है। खुदा मोहब्बत है और वो तकाजा करता है कि हम भी उससे मोहब्बत करें। कोई है जो मेरे दिल के मुआफिक है। किसने कहा? किसने कहा? खुदा ने। बोलिए, सुन तो नहीं पड़ गए? किसने कहा? किससे कहा? दाऊद सारा कजन नहीं है, बुजुर्ग दाऊद या मुकद्दस दाऊद। प्लीज माइंड ना कीजिएगा बेटा, मैं थोड़ा सा इस मामले में सख्त हूं। बुजुर्ग दाऊद से यहोवा पाक खुदा ने अहद बांधा कि मैं तेरी नस्ल से कभी बादशाहत को खत्म। वजह क्या थी कि वो ईमानदार था, वो गयूर था और यहोवा पाक खुदा के नाम की, उसके घर की, अहद के संदूक की गैरत रखता था। जब कोई खड़ा ना हो सका तो वो खड़ा हुआ और उसने जाति जुर्रियत को क्या किया? एक ही निशाने में उस पत्थर में कोई बात नहीं थी, उस गयूरी में बात थी जो उसके अंदर मसीह यीशु के नाम की थी। और गयूरी ने मौजूदन उस पत्थर को इस्तेमाल किया क्योंकि चट्टान मेरा और आपका मसीह यीशु था। हालेलुया। वो रग रग और गुदे गुदे को चीरने की कुदरत रखता है। खुदावंद की आवाज आग के शोलों को चीरने की कुदरत रखती है। जरूरत है अहद की, जरूरत है कमिटमेंट की। ऐसे बथेरी बातें मैं आपको बता सकता हूँ। बुजुर्ग सुलेमान का है, जब हैकल को बनाया, जो साइड पर रुक करके दुआ करेगा हैकल की तरफ तो उसकी सुनेगा, वो सुनता है। आगे हन्ना का अहद, ऐसे बहुत से अहद हैं, लेकिन आज इसको क्लोज करके कलाम खुदा आज हम सबसे तकाजा कर रहा है। आज क्या तारीख है? 28। 31 तक अपने माइंड को सेट कीजिए, अपने विजन को क्लियर कीजिए, अपनी रविशों को ठीक कीजिए। 31 12 बजे से पहले जो कोई जहां भी हो, मैं ये नहीं कह रहा यहां पे ही आके, ड्यूटीज पर है, जहां भी है, माइंड सेट करें, कमिटेड हो और खुदावंद से अहद बांधे आए। खुदावंद, ये आने वाला साल मैं अपनी जवानी, अपनी जिंदगी के तमाम मामलात
तेरे सुपुर्द करता हूं, करते हो। मैं तेरे आइन पर चलूंगा। मैं हक मानता हूं, हर वो चीज जो तुझे नापसंद है मैं उससे दूर रहने की कोशिश करूंगी या करूंगा। याद रखिएगा, कोई भी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट मसीह यीशु के साथ। बुजुर्ग इसलिए बहुत कहता है, हम बातों में खता कर देते हैं। बुजुर्ग पालूस फरमाता है, जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं होती नहीं है, लेकिन जिस गलती का मैं इरादा करता हूं और जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं मुझसे होती नहीं। ये ना सोचिएगा समटाइम हम स्टॉप हो जाते हैं अपनी लाइफ में, कोई गलती हो जाए ना, कोई ऐसी हम स्टॉप हो जाते हैं, नहीं यहोवा पाक खुदा नाराज हो गया, रिदम टूट गया, बस खत्म। नहीं, वो हमारी कमजोरियों में हमारी ढाल है, और जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इकरार में बरकत है, अहद में बरकत है। जो जान गुनाह करेगी सजा पाएगी, लेकिन जो जान इकरार करेगी वो कहेगा आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदा आपका